जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ रोम्बस एंड काइट। मतलब रोम्बस को हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज और काइट को बोला जाता है पतंग। तो इसके टॉपिक के ऊपर आज हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, और ताकि मैंने जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो थोड़े-थोड़े करके लेके आ रहा हूँ। जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपीज़्म लेके आया, फिर ट्रायंगल लेके आया, है ना? तो इस तरह से मैं छोटे-छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एरिया ऑफ रोम्बस एंड काइट कैसे निकालते हैं, और कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और आपके लाइक्स और कमेंट्स से क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर आपने लाइक और कमेंट करना है, जो भी आपके मन की इच्छाएं होंगी वो आपने व्यक्त करनी है। चलो, सबसे पहले रोम्बस के क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपको रोम्बस के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा, रोम्बस होता क्या है? समचतुर्भुज होता क्या है? अगर आप इसके बारे में जानोगे, तभी आप इनके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मतलब ठीक है? तो समचतुर्भुज के कभी भी क्वेश्चन आए, तो आपको ये समझना है, पहले डायग्राम को समझना है कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, उसकी जो चारों साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? इक्वल होती है, बट 90 डिग्री पर नहीं होता है, थोड़ा-सा तिरछा होता है। ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब मैं ये समझ गया कि जब भी रोम्बस की बात होगी, तो इसकी जो चारों साइड्स होंगी वो क्या होंगी? बोलो, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? ये समझ गया। अच्छा, इसके जो डायगोनल बनते हैं, जो विकर्ण बनते हैं, याद रखना, जो विकर्ण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो पहले वाले विकर्ण का नाम दे दूंगा मैं D1, और दूसरे वाले विकर्ण का नाम दे दूंगा मैं D2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अब मुझे पता लग गया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये होती हैं कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ऑल साइड्स क्या होती हैं इसकी? इक्वल होती हैं। तो क्या होती हैं इसकी? ऑल साइड्स, मतलब जितनी भुजाएँ होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थोड़ा-सा समझने के लिए? इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आर इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये वाला जो एंगल है, जैसे एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी समझे, इसके जो डायगोनल है, इसके जो डायगोनल है, वो क्या करते हैं? हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं एट ए 90 डिग्री। मतलब ये जो रोम्बस में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पर हमेशा क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये आपने समझ लेना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये हो गया बस। अब देखो, अब चौथा क्या है, आपसे इसका एरिया जानना चाहेगा। तो इसका एरिया कभी भी जानना चाहेगा, तो आपने याद रखना है कि हाफ इंटू डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगनल 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या याद रखना आपने कि हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, बस ये याद है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। और इसका आप बेसिक्स रूल से भी इसका एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको क्या पता हो, यहाँ पर इसका बेस पता हो और इसकी आपका हाइट पता हो, तो बेस इंटू हाइट से भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो रोम्बस का। तो बेस इंटू हाइट मतलब आप उससे भी इसका एरिया निकाल सकते हो। जिस तरह से क्वेश्चन होंगे उस तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पाँचवीं चीज़ क्या है, थोड़ा-सा दिमाग में आपको अगर रखनी है, वो ये रखनी है कि आपको पता है इसकी सारी साइड्स बराबर होती है और ये 90 डिग्री पर कट करता है। तो क्या होता है, और ये इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, मतलब बराबर काटते हैं। मतलब आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे ये 90 डिग्री पर ऐसे ये काटेगा, काटेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इन तीनों में ना रिलेशन डेवलप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कर लेता हूँ इस्तेमाल यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लिख सकते हो D1 है, तो इसको हाफ हो जाता है, ये D1/2 हो जाएगा, देखो। और ये वाली जो साइड D2 है, अगर मैं हाफ, ये ट्रायंगल बन गया ना हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो। तो ये वाला हमारा क्या बन जाता है? D2/2 हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है? A है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। 90 डिग्री के सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर इज इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो हमें अगर कोई एक डायगोनल दिया होगा, अगर साइड्स दी होगी, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। और अगर हमें दो डायगोनल दिए, अगर साइड पूछी होगी, तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो दूसरा आपको क्या रखना है कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? D1/D2 का होल स्क्वायर प्लस
D2 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। और ये कैसे बना, ये आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से बना। बस ये अगर आपके दिमाग में है तो बड़ी आसानी से आप रोम्बस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लिया, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो चलो सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। चलो देखते हैं जल्दी से, करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। एक डेकोरेटिव हमारे पास एक क्या है, सिरेमिक टाइल्स है, ठीक है, उसकी जो शेप है वो रोम्बस की शेप में है, ठीक है। रोम्बस सब मुझे पता लग गया, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बस थोड़ा 90 डिग्री पर नहीं होता है। उसके डायगनल दे दिए, उसके डायगनल दे दिए, तो इससे खुशी की तो बात हो ही नहीं सकती है ना। डायगनल दे दिए, तो ये डायगनल दे दिया 14 सेंटीमीटर का, मतलब D1 के बराबर आ गया। अच्छा, दूसरा जो डायगनल है मेरे पास कितना दे दिया है बोलो, तो वो दे दिया है मेरे पास 22 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ये मान लेते हैं D2 है। हमसे क्या जानना चाहता है, एरिया। और अभी हमने सीख लिया कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। बस एरिया ऑफ रोम्बस मुझे पता है, तो इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 22, 2 से काटा 7, और ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देखो कितने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको लॉजिक पता होगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 40। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, जो बाहर वाली जो लेंथ होती है, देखो ये बाहर वाली लेंथ होती है, ये बताना थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो ये भी अब कवर हो जाएगा। तो ये वाली, ये देखो, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा बोलो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बाहर वाली जो लेंथ है वो कितनी दे दी है, 40 सेंटीमीटर दे दी है, मतलब इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4A होता है, तो 40 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या मैं ए नहीं निकाल सकता, तो ए कितना होगा अगर प्लस हुए होंगे, ए 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, तो ये आ गया इसका पेरीमीटर आ गया, ये भी आप समझ गए अच्छे से। तो हमें ये पता लग गया है 10 है, हमें ये पता लग गया 10 है, हमें ये पता लग गया 10 है, और ये हमें पता लग गया 10 है। इफ द वन डायगोनल, इसका जो एक डायगोनल है, ये जो पूरा डायगोनल है इसका, वो किसके बराबर है बोलो, 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमें D1 भी पता लग गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फाइंड द एरिया, हमसे एरिया जानना चाहता है, तो अब हमसे एरिया जानना चाहता है, तो अब एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझे एक साइड पता है, कि अगर मुझे दूसरा डायगोनल पता लग जाए, दूसरा डायगोनल, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर दूंगा, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 में कर दूंगा, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे ये वाला डायगोनल चाहिए देखा जाए तो। अब मुझे पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं बोलो, बाइसेक्ट करते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप। अब बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये 12 है तो ये कितना होगा बोलो, 6 होगा कि नहीं होगा। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये 10 ही है। अब मुझे बताओ क्या मैं डायगोनल D2 निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, और ये किसके डायगोनल का पूरा है, तो ये हाफ होगा कि नहीं होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। ये हाफ होगा कि नहीं होगा देखा जाए तो, बिल्कुल हाफ होगा ना। नहीं तो आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, पहले ये देखो, हाफ भी नहीं करते, अब ये समझते हैं कि ये निकालना है एक्स। देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या लगेगा, हाइपोटेन्यूज लगेगा ना। क्लियर होगा। नहीं तो मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे, देखो क्या निकाला हो, दूसरी साइड निकालनी, तो कैसे होगा बोलो, ए स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, बहुत गंदा लग रहा है ये। जैसे सिखाया वैसे करते हैं, ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा क्यों सोचना ऐसे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसका, D2 का हाफ हो जाएगा, बस ये समझ लो बस। अब फार्मूला किसका है कि एक साइड दी हो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 का हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर कितना बोलो, 10 का स्क्वायर। अब D1 कितना हमारे पास, 12 है, तो इसका हाफ किया तो 6, 6 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कहता है 4। ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 100 माइनस 36 हो जाएगा, क्योंकि 100 हो जाएगा 10 का, तो कितना आ जाएगा, D1 का स्क्वायर अपॉन 4। इसको माइनस किया तो कितना आ गया, इसको माइनस किया तो 4 और 9 6 64, और मल्टीप्लाई में 4 भी ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये D2 है, D2 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 16 24 25 256 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है बोलो, ये 16 का स्क्वायर है। तो मेरे पास D2 पता लग गया, कितना आ गया, 16 आ गया। तो D2 कितना आ गया, 16 आ गया। अब क्षेत्रफल जानना चाहता है, तो अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू
कितना आया है बोलो? दूसरा पहला डायगोनल 12, दूसरा आ गया 16 और 2 से काटा कितना आ गया 6 और कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जय मां सरस्वती। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो हमें एक साइड पता थी, फार्मूला पता था, कैसे हमने प्रॉपर्टीज जान ली रोम्बस की कि 90 डिग्री पर होता है तो ये हाफ बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो बड़ी आसानी से फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आराम से D2 निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट ट्रू फॉर रोम्बस। अब रोम्बस की मुझे सारी प्रॉपर्टीज पता। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस सारी साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच 90 डिग्री, यस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं। क्या डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं भाई, डायगोनल इनके डिफरेंट होते हैं, D1 और D2 होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो नोट बोला हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। अगर हमें प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस दिया हुआ है और एक डायगोनल दे दिया, दूसरा डायगोनल पूछा, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देते हैं। एरिया क्या होता है बोलो? हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो डायगोनल कितना, एरिया कितना दे दिया 84, ये कितना आ जाएगा हाफ, और एक डायगोनल कितना 14 इंटू कितना आ गया D2। 2 से कटा कितना आ गया 7, और ये 7 कहाँ चला जाएगा बोलो? नीचे। तो 84/7 इज इक्वल टू आ गया D2, और 7 से काटा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या डायगोनल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखा इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने कितनी आसानी से दे लिया और कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द साइड ऑफ द रोम्बस, मतलब साइड ऑफ द रोम्बस हमें दे दी है। अगर समझा जाए तो हमें ए दे दिया है, कितना दे दिया बोलो 13, और एक डायगोनल हमें दे दिया, कितना दे दिया बोलो? कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया। ये D1 आ गया हमारे पास। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। वही क्वेश्चन बन गया। अब मुझे पता है कि ये जो डायगोनल ऐसे बाइसेक्ट करते हैं ये 90 डिग्री पर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मुझे बताओ ये 10 है तो ये 5 होगा कि नहीं होगा? इसका डी है ना, ये 5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और नेचुरल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, और ये D2 है तो ये हाफ हो जाएगा, देखा जाए तो D2 का हाफ हो जाएगा। ये देखो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, तो है ना। 90 डिग्री बन गया ना हमारे पास सिंपल। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है बोलो? हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या हो जाता है बोलो? ए का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। बस अब कर कर लो आराम से। ए कितना आपके पास 13 है तो 13 का स्क्वायर आ गया। अब D1 कितना है 10 है तो इसका हाफ किए तो 5, 5 का स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये आ जाएगा 25 प्लस, और आ जाएगा D2 का स्क्वायर अपॉन 4। ये इधर गया तो माइनस हो गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर अपॉन 4। माइनस किया तो 144 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर, और ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जस्ट 16, 1 4 4 जस्ट 16, 1 7, और 1 कैरी गया तो 156 इतना बन जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है बोलो? ये 24 का स्क्वायर है। तो D2 कितना आ गया हमारे पास? D2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 24 आ गया। अब हमसे क्या जानना चाहता है? यही जानना चाहता है कि जो D2 है वो कितना है। तो उसका जो D2 है वो कितना है? 24 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया और कोई भी दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ही बोल रहा है ना, तो देखा जाए तो हमें रोम्बस की हमें क्या दे दी है? डायगोनल की रेशियो दे दी है। तो D1 कितना आ जाएगा? डायगोनल आ जाए तो 3x मान लो बस। और D2 कितना दे दिया बोलो? हमारे पास 4x दे दिया, और हमें एरिया भी दे दिया। देखो एरिया क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो एरिया कितना आ गया बोलो? 96 आ गया, तो हाफ आ गया। और D1 कितना आपके पास? 3x मल्टीप्लाई बाय 4x आ गया। बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब ये देखो 2 से कट जा रहा तो क्या बन गया 2x, और ये बन जाएगा 96 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर बन जाएगा। 6 का चला जाएगा नीचे, तो नीचे चला गया तो 96/6 इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। 6 से काटा 6 1 जा 6, और 3 6 6 जा 36, तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और ये किसका स्क्वायर रूट है? मतलब देखा जाए तो ये 4 का है, ठीक है। और नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, है ना। समचतुर्भुज की भुजा, भुजा पूछी हुई है।
देखो क्वेश्चन वही आ गया, भुजा पूछी हुई है तो ये आ जाएगा लगभग 4 तिये कितना होता है 12 और 4 चौके कितना होता है 16। तो हमसे डायगोनल ने पूछा, हमसे भुजा पूछी है, भुजा समझ रहे हो आप? हमसे ए पूछा हुआ है ए। तो मुझे पता है जब डायगोनल पता हो और ए पूछा हो तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, 90 डिग्री करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का हाफ का स्क्वायर प्लस d2 का हाफ का स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो जी अब निकाल देते हैं भुजा। अब d1 माना 12, इसका हाफ कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब d2 को क्या माना हुआ बोलो 16, 16 का हाफ क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया कितना बन गया 36, ये कितना बन गया 64 और ए स्क्वायर कितना आ गया बोलो 100 आ गया कि नहीं आ गया। और ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये किसका स्क्वायर रूट है 10 का है। क्या ऑप्शन में 10 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा, इस तरह के सवाल बनेंगे तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हैप्पी मूड से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको। ओके, चलो जी अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या ही होगा कि हमारे ये पता लग गया कि रोम्बस के किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सिंपल हमने वो सारे लगा लिए। अब बात करते हैं काइट की। अच्छा, काइट क्या होता है याद रखना, काइट इस तरह की शेप की होती है, याद रखना। बस इसकी प्रॉपर्टीज भी हम थोड़ी सी जान लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। काइट में क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड होती है ना, ये वाली जो दोनों साइड्स होती है ये दोनों इक्वल होते हैं, जैसे ए होंगी। और इसमें जो ये दोनों जो लाइन साइड्स होंगी ना, एडजेसेंट साइड्स होंगी, ये दोनों भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो ये बी बी आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे ये सीखने को मिल गया कि जो काइट होती है उसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। अच्छा, इसमें भी दो डायगोनल बनते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एक बार का d1 आ गया और ये डायगोनल आ गया हमारे पास कितना आ गया बोलो d2 आ गया। तो इसका भी जब भी एरिया निकालना काइट का तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो इसका भी एरिया कैसे निकलता है बोलो d1 अप मल्टीप्लाई बाई d2 के साथ ही निकलता है। ठीक है, और इसकी जो एक साइड है वो बाई एक 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 ही डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट करता है, याद रखना। इसका एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है, दो डायगोनल नहीं, एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है। और इसका एक ये जो एंगल होते हैं ये दोनों क्या होते हैं बोलो इक्वल होते हैं, ये वाले सामने आमने सामने वाले जहां पर ये एडजेसेंट मिलते हैं, तो ये वाले क्या होते हैं इक्वल होते हैं, याद रखना। तो इसके जो एक ही क्या करता है बोलो, मैं ये समझ गया कि इसका जो एक ऑपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा, एक ही साइड क्या होगी बाइसेक्ट होगी, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया। बस आपने सिंपल ये समझना है। देखा जाए तो मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको, एक बार धीरे धीरे करते हैं इस क्वेश्चन को, रुको। मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको, इसकी प्रॉपर्टीज ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं ये समझ गया कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, देखो एडजेसेंट साइड मतलब साथ में, ये दोनों इक्वल होती हैं। देखो ये बी बी के बराबर होंगे और ये वाले जो होंगे तो ये क्या होंगे ए ए के बराबर होंगे। ठीक है, ये पहला। अच्छा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ना, ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, याद रखना। और ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, और याद रखना इसके जो ये डायगोनल है ये बाइसेक्ट ईच अदर करता है हमेशा 90 डिग्री पर। तो इसकी ये वाली जो साइड है और ये वाली जो डायगोनल है ये इक्वल होंगे, बट ये वाले दोनों जो लॉन्ग साइड है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब सिंपल इसका जब एरिया निकालना होगा वो तो होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2 ही होगा। तो बड़ी आसानी से फिर आप इसके क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। इन ए काइट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट साइड्स। बोले ऑल साइड्स क्या इसकी इक्वल होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या इक्वल होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, नो साइड्स आर इक्वल, नहीं भाई, दो दो साइड इक्वल होती है। आगे के लिए टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, बिल्कुल होती है। एडजेसेंट साइड मतलब यही एडजेसेंट है, ये इक्वल होती है और ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन सवाल था, हमने सीधा सीधा इस सवाल को कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द डायगोनल हमें काइट दे दी है 10 सेंटीमीटर दे दी और 15 सेंटीमीटर दे दिया, हमें एरिया पूछ लिया। तो एरिया क्या होता है अब आपको पता लग ही गया है। तो d1 इंटू d2 काइट का भी सेम होता है, तो कितना आ गया हाफ इंटू कितना आ गया बोलो 10 इंटू कितना आ गया बोलो 15, 2 से काटा कितना आ गया 5, तो कितना आ गया बोलो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना
जो भी आपने पूछना होगा या कुछ भी आपने राय देनी होगी, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपके पूरे बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो जाएँ। देखो इसका एरिया दे दिया 120 और एक डायगोनल दे दिया और दूसरा डायगोनल जानना चाहता तो मुझे पता लग गया था एरिया क्या होता है बोलो? हाफ इंटू D1 इंटू D2 और ये कितना दे दिया बोलो 120 एरिया, क्या आ गया हाफ। D1 कितना दे दिया मानो 20 और ये कितना दे दिया D2, ये 2 से काटा कितना आ गया 10, 10 कहाँ चला गया नीचे तो 120 अपॉन 10 काटा तो 12 इज इक्वल टू आंसर इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।